नमस्कार दोस्तों, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज और एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज। क्षेत्रफल किसी तलीय क्षेत्र का परिमाण या माप उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। परिमाप या माप को सदैव एक मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाता है, जैसे 4 सेंटीमीटर, 6 मीटर इत्यादि। तलीय क्षेत्र एक सरल बंद आकृति द्वारा तल का घेरा हुआ भाग उस आकृति का संगत तलीय क्षेत्र कहलाता है। सर्वांगसम आंकड़े दो आकृतियां सर्वांगसम कही जाती है यदि उनके आकार और माप समान हो। यदि दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो उनके क्षेत्रफल अवश्य ही बराबर होने चाहिए। एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां दो आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होती है यदि उनका एक उभयनिष्ठ आधार हो तथा उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख प्रत्येक आकृति के शीर्ष उस आधार के समांतर किसी रेखा पर स्थित हों, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। चतुर्भुज ए बी सी डी और चतुर्भुज ए बी ई एफ एक ही आधार पर स्थित हैं। इसी तरह एक ही आधार का पता लगाने के लिए त्रिभुज का एक उदाहरण देखते हैं। आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर और पी क्यू एस एक ही आधार पी क्यू पर स्थित है। एक उदाहरण के रूप में समांतर चतुर्भुज को एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। समलंब ए बी सी ई और समांतर चतुर्भुज ए बी डी एफ एक ही आधार ए बी तथा एक ही समांतर रेखाओं ए बी और सी एफ के बीच स्थित है, जिसमें ए बी सी ई के शीर्ष सी और ई तथा ए बी डी एफ के शीर्ष डी और एफ आधार सी एफ के समांतर रेखा ए बी पर स्थित हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को दो त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज और आयत क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। आयत के क्षेत्रफल के लिए सूत्र दिया गया है, जो हम समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र का उपयोग करके प्राप्त करते हैं। यहाँ ए बी और सी डी समानांतर है, ए सी और बी डी समानांतर है, जिसमें बी डी चतुर्भुज की लंबाई और ए बी उसका आधार है। एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा और संगत शीर्ष लंब का गुणनफल होता है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। यहाँ ए बी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है, जहाँ ए बी उसका आधार और बी डी उसकी लंबाई या ऊंचाई है। अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे लंबाई। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। ए बी सी डी और समांतर चतुर्भुज सी डी ई एफ एक ही आधार डी सी तथा एक ही समांतर रेखाओं ए एफ और डी सी के बीच स्थित है। हमें यह सिद्ध करना है कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल और ई एफ सी डी का क्षेत्रफल बराबर होता है। त्रिभुज ए टी ई और त्रिभुज बी सी एफ में डी ए ई बराबर सी बी एफ, यह ए डी समांतर बी सी और तिर्यक रेखा ए एफ से संगत कोण है। ए ई डी बराबर बी एफ सी, यह ई डी समांतर एफ सी और तिर्यक रेखा ए एफ से संगत कोण है। ए डी ई बराबर बी सी एफ त्रिभुज का कोण योग गुण, साथ ही ए डी बराबर बी सी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अतः कोण भुजा कोण नियम से ए डी ई बराबर बी सी एफ, ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर बी सी एफ का क्षेत्रफल। अतः ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर ए डी ई का क्षेत्रफल धन ई डी सी बी का क्षेत्रफल बराबर बी सी एफ का क्षेत्रफल धन ई डी सी बी का क्षेत्रफल।
अतः ABCD का क्षेत्रफल बराबर EFCD का क्षेत्रफल। अतः इनका योग करने पर हमें ज्ञात होता है कि समांतर चतुर्भुज ABCD और EFCD का क्षेत्रफल बराबर है। आयत के क्षेत्र के लिए सूत्र को देखते हुए हम इस क्षेत्र के त्रिभुज के सूत्र खोजने के लिए जानकारी का उपयोग करने जा रहे हैं। जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, यहाँ दो समकोण त्रिभुज ABC और DEF है। क्या होगा जब हम दो समद्विबाहु त्रिभुज का उपयोग करेंगे? यहाँ एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, जैसे कि यहाँ आकृति में दिखाया गया है। यहाँ दो समद्विबाहु त्रिभुज ABC और DEF दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल या चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, अर्थात A बराबर B गुणे H। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल A बराबर 1/2 B गुणे H। गुण: एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण AC है। अतः त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज BCD, ABC का क्षेत्रफल बराबर BCD का क्षेत्रफल। अतः ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ABCD का क्षेत्रफल। अतः ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AB गुणे CE। अतः ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार AB गुणे संगत शीर्षलंब CE। अब हम इसके गुणों को देखते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। आइए अब इन परिणामों को दर्शाने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। जहाँ ABC एक त्रिभुज है और CD उसकी एक माध्यिका है। अतः ACD का क्षेत्रफल बराबर BCD का क्षेत्रफल, चूँकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में शीर्षलंब संबंध होता है। अब ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब, अर्थात ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AD गुणे CE बराबर 1/2 गुणे BD गुणे CE। अतः क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब। अतः ACD का क्षेत्रफल बराबर BCD का क्षेत्रफल। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।